नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के बारे में पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव चल रहा है। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की वहाँ के जिला अध्यक्षों की बैठक ली, उसके बाद से ही एक नैरेटिव मीडिया चला रही कि बसपा में पुराने लोगों को जोड़ने को कहा गया है। जो बसपा से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, कुछ लोग खुद छोड़ करके गए बसपा, कुछ को निकाला गया बसपा से, वो सारे लोग अगर फिर से वापस आ जाए बसपा में तो बसपा के लिए अच्छा होगा और बसपा की जिस तरीके से हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसमें सुधार होगा और काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरीके का नैरेटिव चल रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं कि पुराने लोगों को जोड़ा जाए और उनकी घर वापसी कराई जाए। घर वापसी जैसा एक अभियान मीडिया ने नाम दे दिया है कि घर वापसी का जो पूरा सिस्टम है वो करने की बात कही जा रही है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग भी हैं, जिन ऐसे ऐसे नाम हैं जो कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं गए हैं, जो घर पर बैठे हुए हैं और किसी ने खुद की पार्टी बना ली है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो उन लोगों को वापस बसपा में लाने की कवायद जैसी एक चीज़ चल रही है और ऐसा निर्देश बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद दिए हैं। जबकि ऐसा कोई निर्देश बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से नहीं दिया गया है कि पुराने लोगों को मनाया जाए, उनको वापस लेकर के आया जाए और उनको बसपा में जोड़ा जाए, जिससे कि बसपा ने जो अपना जनाधार खो दिया है उसको बढ़ाने में मदद मिले। क्योंकि बसपा का कोई एक सीमित वोट बैंक तक नहीं थी बसपा की, सिर्फ जाट वोट बैंक हो या दलित हो, उसमें उसमें अल्पसंख्यक भी थे, उसमें आपके ओबीसी भी थे। तो जब जैसे जैसे समय बीता और बसपा से अलग हुए लोग, तो वो अपने साथ साथ अपना वोट बैंक भी साथ ले गए। सबसे बड़ी जो कमी इस वक्त खलती है किसी भी पार्टी के लिए, आप देखिए, वो है ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जिसमें तमाम बिरादरियां हैं, इतनी सारी कि अगर उनको मैं गिनाने लग जाऊं तो आधा वीडियो उसी में निकल जाएगा। चाहे वो पाल हो, निषाद हो, कश्यप हो, मौर्य हो, आपके और तमाम बिरादरियां हैं, जो राजभर हो और खटीक हो और जो दूसरे हैं, वाल्मीकि हैं और बहुत तमाम बिरादरियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इनमें से मैंने वाल्मीकि या खटीक कह दिया कि तो चलिए एससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ओबीसी में भी और बहुत बिरादरियां हैं। वो जब से अलग हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से टूटी हो, चाहे वो बसपा से टूटी हो या फिर कांग्रेस से टूटी हो, और जा करके ये सारी बिरादरियां एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गई और सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बनकर उभरी। और इन भारतीय जनता पार्टी की ताकत के पीछे जो उनका सवर्ण वोट बैंक है वो तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिरादरियां भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, जो उनको एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के वोट दे रहा है, चाहे कोई भी चुनाव हो। बस ओबीसी नहीं जुड़ रहा है किसी दूसरे लोगों से। बाकी आप ये देखिए कि जब ओबीसी जा रहा है, ओबीसी जाता है, तो अपने साथ फिर दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे करके उसमें से कुछ दलित वोट बैंक से भी शिफ्ट हो जाते हैं, फिर अल्पसंख्यक भी कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, मुसलमान कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से सब गड़बड़ सड़बड़ हो रखा है इस वक्त, और इसका पूरा पूरा फायदा जो उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और ये वोट बैंक ऐसा है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिरादरियां ही इतनी ज्यादा है, तो इस वजह से ये ताकत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को इससे। जब तक बहुजन समाज पार्टी में ओबीसी वोट बैंक की वापसी नहीं होगी, ओबीसी नहीं जुड़ेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, सॉरी, बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल टाइम रहने वाला है। और इसीलिए ये नैरेटिव जो है वो चलाया गया कि बीएसपी चाहती है और बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि पुराने लोगों की घर वापसी हो, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, रामाचल राजभर हो गए,
आपके लालजी वर्मा और तमाम दूसरे नाम हैं जो बड़े दिग्गज रहे हैं बसपा के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ये कहीं ना कहीं बसपा से दूर हुए, अलग हुए और अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक भी लेकर के गए। तो इनको जोड़ने की बात कही गई, जिसको बाद में खारिज कर दिया गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि आपका इन लोगों की वापसी हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है, कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आज जो वीडियो लेकर के जिस मकसद से आई हूँ वो ये है कि अगर ये लोग जुड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है, अगर इनकी घर वापसी हो जाए तो इसमें गलत क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बेबाक और बहुत बोल्ड पॉलिटिशियन है, वो अपनी बात को खुल करके रखते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्वीट किया है वो बताता है कि बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। तो चाहे मौर्य हो गए आपके, चाहे लालजी वर्मा हो गए, या फिर राजभर हो गए, ये सब लोग अगर वापस आ जाते हैं, जुड़ते हैं बसपा से, तो इसमें बुराई क्या है। और मेरे ख्याल से तो फायदा ही होगा। जितने वो लोग घर बैठे हुए हैं उनमें इंद्रजीत सरोज हैं, सुनील चित्तौड़ हैं, ब्रजलाल खाबरी हैं, दद्दू प्रसाद हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, नकुल दुबे हैं, अब्दुल मन्नान हैं, लालजी निर्मल हैं, राज बहादुर राम हैं, हीरा ठाकुर, जुगल किशोर नेता है। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बसपा से अलग हुए। जब बसपा से अलग हुए तो बसपा को नुकसान भी हुआ, क्योंकि ये अपने साथ अपना वोट भी ले गए, अपना वोट बैंक भी ले गए। फिर अगर इनकी वापसी होती है, अगर ये वोट बैंक दोबारा से बसपा में जुड़ता है, जुड़ जाए, तो इसमें गलत क्या है, बुराई क्या है इसमें। इसकी कोशिश तो कम से कम एक बार बसपा को करनी चाहिए, क्योंकि बसपा की वर्तमान हालत जो है वो बहुत नाजुक है और उसके लिए करो या मरो जैसी स्थिति हर चुनाव में रहती है। 2027 में भी बहुत कोई करिश्मा हो जाने की उम्मीद नहीं है। अगर पार्टी ने अपनी नीतियों को नहीं बदला, उसमें सुधार नहीं किया, तो फिर बहुत दिक्कत 2027 में भी हो जाएगी। जैसे कि हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस हो रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का जो लेवल है वो छिन जाने का खतरा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है कि बसपा का जनाधार भी खिसक रहा है और उसका वोट शेयर भी गिर रहा है, उतने वोट मिल नहीं रहे हैं, सीट कोई निकल नहीं रही है, जीत कहीं से आ नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार बसपा के साथ, और जो उसके हित में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो अगर पुराने लोगों को जुड़ने का, उनको जोड़ने का मौका मिले, तो इसमें बुराई मुझे नहीं नजर आती कोई है, बल्कि फायदा होगा बसपा को। और एक बार इसकी कोशिश तो करनी चाहिए। चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरी बड़ी पार्टीज में हैं और उनको ठीक ठाक पद भी मिले हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतुष्ट नहीं है दूसरी जगह पे जा करके। आप उनको लेकर के आइए, आप उनको पद दीजिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनको अच्छी एक डेजिग्नेशन आप उनका दीजिए और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो बसपा के साथ यही है ना कि वो स्वतंत्र होकर के किसी को काम नहीं करने देना चाहती, वो बस नहीं करने देना चाहती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि फ्री हैंड आकाश आनंद को भी अभी तक नहीं मिल रहा। चलिए, आकाश आनंद को छोड़िए, आप जो दूसरे पुराने दिग्गज हैं, दिग्गज बसपा के दिग्गज कहे जाते थे, जिनकी एक जमाने में तूती बोलती थी, उन लोगों को अगर फिर से मौका मिले बसपा में लेकर के आने का, अच्छे पद के साथ और अच्छे डेजिग्नेशन के साथ, फ्री हैंड होकर के, तो इसमें बसपा को फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नैरेटिव चला है, भले ही गलत है, कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसे कोई निर्देश आदेश नहीं दिए हैं, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो इसमें गलत क्या है, बुराई क्या है। बसपा को इसकी कोशिश करनी चाहिए, पुराने लोगों को मना के उनको जो है वापस कराएं, कुछ आए वापस तो अपने साथ लेकर के आएंगे। क्योंकि देखिए, जो अभी है मौजूदा, वो कितना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, ये भी आप लोगों को पता है। वोट बैंक बढ़ाने में, जुटाने में, वापस लाने में, जोड़ने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं, फेल एकदम। तो इसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि
पार्टी की स्थिति में सुधार हो। सिर्फ समीक्षा बैठक कर देने से, सिर्फ संगठन में इधर से उधर आपने कर दिया, उससे बात नहीं बनेगी, वो काफी नहीं है। ऐसा कुछ करना होगा जिससे जनाधार बढ़े। जनाधार कैसे बढ़ेगा? लोग कैसे ठीक तरीके से काम करेंगे, लोग कैसे आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे, ये आपको तय करना होगा। आपको निर्णय लेने होंगे, निर्णय, तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी की स्थिति में सुधार हो सकता है। अदरवाइज वही ढाक के तीन पात रहेंगे आगे भी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बात तो इस पर समय समय पर होती रही है, समय समय पर वीडियोज हमने किए हैं, लगातार इस बात को कहा है, रखा है। हमारे एडिटर सर हों, हमारे सहयोगी पवन कुमार हों, मैं हूं, हम लोग सभी लोग इस पर बात करते हैं और रख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर वही बात निकल के आती है। जब एक बात निकलती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी बात कुछ ना कुछ निकल ही आती है। तो उस तरीके से मुझे लगा कि अगर इनको लाने के दिशा निर्देश नहीं दिए गए, इसको इतना बड़े नेगेटिव तरीके से चलाने की भी क्या ज़रूरत है कि घर वापसी कौन कराना चाहता है, कौन है वो जो घर वापसी जैसी बात कर रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर कर भी रहा है कोई भी, तो इसमें बुराई क्या है? पुराने लोगों को बसपा में लाना कोई बुरी बात तो नहीं है। और होता है यहाँ पॉलिटिक्स में, कौन सा किसी का एक जिंदगी भर का एक ठप्पा लग गया कि चस्पा लग गया कि नहीं हम एक बार निकल गए तो हम वापस नहीं जा सकते। और यहाँ तो खूब आना जाना सब लगा रहता है, बिंदास। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो लोग आना चाहते हैं, वहाँ कोई भी आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वापस आना चाहता है, आप उसको सह सम्मान वापस ले आइए और अपनी ईगो को थोड़ा पीछे रखिए। क्योंकि पार्टी ऐसी स्थिति में है नहीं कि आप किसी से मोल भाव कर सकें। बाकी किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी बात बहुत बेबाक तरीके से रखते हैं और ऐसे ही हमेशा रखते रहेंगे। तो मेरा आज का जो मकसद है कहने का वो ये है कि जो लोग बसपा से दूर हुए, हटाए गए, निकाले गए, चाहे जैसे भी अलग हुए, अगर उनको वापस बुला लिया जाए, उनको वापस एंट्री करा दी जाए और सह सम्मान कराई जाए और अच्छे डेजिग्नेशन के साथ कराई जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बसपा को फायदा होगा इससे। तो ये चीज़ मेरे जहन में आई, सोचा दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा अंत तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अच्छे कमेंट्स की उम्मीद करती हूँ आपसे। और जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।